क्या हिजाब में उनका फ़ोटो भी आया है, वो हिजाब में ही जज बनी है और हिजाब में ही फैसला देंगी वो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हिजाब ओढ़ने से फैसला अलग हो जाएगा। अपनी औरतों को कपड़े बिना कपड़ों के बाहर घुमाए, कपड़े उतरवाएं उनके और बाहर घुमाएं। क्यों कल्चर फॉलो कर रहे हैं, क्यों कपड़े पहना रहे हैं? अगर उनको इतना ही ऐसे आवारा लगते हैं तो सबसे पहले अपनी घर की औरतों को आवारा बनाए ना वो। औरतों के करैक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने मर्दों को इजाज़त नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं दी है। एक जो कॉल गर्ल भी अगर है ना, तो उसकी भी करैक्टर को वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पहले वो अपने करैक्टर को देखें कि हम अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन में तो बना नहीं रहे हैं, हम अपने वस्त्र को चेंज करके अपने आप को समझते हैं मॉडर्न है, जबकि मेरी नज़र में मॉडर्न वो है जो दिमाग से मॉडर्न है। सामने से कोई औरत आ रही है और इधर से कोई मर्द आ रहा है, तो इस्लाम में लिखा है कि वो अपनी निगाह को नीची कर ले, चाहे वो बुर्का पहने हैं, चाहे वो बेपर्दा है, चाहे वो मैं कहूँ कि बिकनी में जा रही है, लेकिन मर्द के ऊपर भी इस्लाम में पर्दा आया है। आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब को लेकर जो फैसला था वो आना था, वो अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया। हमारे साथ में फिलहाल जयपुर की कुछ महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं, जिनके अंदर कुछ टीचर्स हैं, कुछ एनजीओ से काम करने वाली हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मसले को किस तरह से देखती है। अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, पहले आप किस तरह से देखते हैं इसको, हिजाब को लेकर आप क्या कह रहे हैं? हिजाब एक अपनी चॉइस है और एक मज़हब का भी दायरा है, और हम मज़हब को भी फॉलो कर रहे हैं और अपनी चॉइस से भी। हमारे कोई पाबंदी नहीं है कि हमें घर वालों ने ज़बरदस्ती हमें हिजाब पहनाए, और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमारे कोई आगे बढ़ने में, हमारे एजुकेशन में, हमारे जॉब में, हमारे बिजनेस में हमें तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है हिजाब से, और ना मुझे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो हिजाब में जज बनी हैं। दिल्ली में ही पहली जज बनी है हिजाब में, और बिहार में अभी कल ही उनका रिजल्ट आया है। जो 2 लड़कियां हिजाब में, उनका फ़ोटो भी आया है, वो हिजाब में ही जज बनी है और हिजाब में ही फैसला देंगी वो, ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो है नहीं कि हिजाब ओढ़ने से फैसला अलग हो जाएगा, कलम कुछ अलग चलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हिजाब कोई औरत को बंदिश में या गुलामी में रख रहा है, ये अपनी चॉइस की बात है। अलग अलग जो 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 सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लोग हैं मैम, उनका बयान आ रहा है कि कहीं ना कहीं बांधने का जो है, महिलाओं को बांध के रखने के लिए जो वो हिजाब जो है वो कुछ रिलीजियस कट्टर लोग हैं वो इसको जबरदस्ती करते हैं। आपकी क्या राय है इसमें? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इस पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ये तो हिंदुस्तानी राजस्थानी परंपरा है, घूंघट और हिजाब, इससे हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हम अपने आप को इसी में वो सही समझते हैं, पर्दे के दायरे में ही रह करके। पर्दा हमारा रोक नहीं रहा है, हिजाब हमारा रोक नहीं रहा है कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। कह रहा है करो, लेकिन पर्दे में रह के करो, हमें कोई परेशानी नहीं है पर्दे में रहकर करने से। और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनकी क्या राय है। देखिए, आज सांसद जो है, सपा के सांसद, उनका एक बड़ा अजीबोगरीब बयान आया कि अगर हिजाब हटा दिया जाएगा तो औरतें आवारा हो जाएंगी। इसको लेकर भी हम बातचीत करते, किस तरह से देखते हैं इस बयानों को, जहां एक तरफ तो ये राइट टू चॉइस है, लेकिन क्या कपड़े होने से, हिजाब होने से, ना होने से महिलाएं आवारा बन जाएंगी? इस तरह का बयान कई तरह के नेता दे रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? आप खुद एक टीचर है। तो मैं उन नेताओं को ये बोलना चाहूंगी कि अपनी औरतों को कपड़े बिना कपड़ों के बाहर घुमाए, कपड़े उतरवाएं उनके और बाहर घुमाएं। क्यों कल्चर फॉलो कर रहे हैं, क्यों कपड़े पहना रहे हैं? अगर उनको इतना ही ऐसे आवारा लगते हैं तो सबसे पहले अपनी घर की औरतों को आवारा बनाए ना वो। क्यों हम मुस्लिम लोगों पे ही हर बार मुद्दे उठाए जाते हैं, क्यों हम लोगों को ही? मुस्लिम सांसद ने ये बयान दिया है कि अगर हिजाब हटा दिया गया मुस्लिम महिलाओं से तो मुस्लिम महिलाएं आवारा हो जाएंगी। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, जो मुस्लिम सांसद हैं, कि वो शायद इस्लाम से नहीं है। पहली चीज तो यही आएगी सामने, क्योंकि हिजाब एक ऐसी चीज है, क्योंकि हमारे उल्मा जो कहते हैं हिजाब पहनने के लिए, तो औरत को एक बहुत कीमती चीज मानते हैं कि जिस तरह से एक हीरा है वो बहुत नायाब है, और अगर उसको सेफ रखेंगे, उसको कवर रखेंगे, तो उसकी उतनी ही सेफ्टी, उतनी चमक रहेगी। इसी तरह से हम मुस्लिम औरतों को, हमारे जो उल्मा हैं, हमारे जो घर के लोग, आदमी हैं, वो सब यही सोचते हैं कि जितना हम लोग पर्दे में रहेंगे उतनी ही खूबसूरती भी है और सेफ्टी भी है। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी, जो भी मुस्लिम सांसद, शायद वो इस्लाम को नहीं मानते, सबसे पहली चीज तो यही है। और वो अगर ऐसा सोचते हैं तो घर की औरतों को कपड़े पहनने के लिए क्यों बोल रहे हैं? कपड़े भी खुलवा दें उनके। जब आवारा उनकी घर की औरतें होंगी तो और भी देख लेंगे।
जी, देखिए आपने जो सवाल किया है कि जो भी मुस्लिम सांसद हैं उन्होंने ये कहा है कि अगर औरतें बुर्का उतार देंगी या हिजाब उतार देंगी तो करेक्टरलेस हो जाएंगी, आवारा हो जाएंगी। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, औरतों के करेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने मर्दों को इजाज़त नहीं दी है, बिल्कुल भी नहीं दी है। एक जो कॉल गर्ल भी अगर है ना तो उसकी भी करेक्टर को वो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पहले वो अपने करेक्टर को देखें। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कोई सियासत का खेल नहीं चल रहा है कि वो सांसद में बैठकर उल्टी सीधी औरतों के ऊपर टिप्पणियां करें। यहाँ मैं उन औरतों की तरफ से भी बोलना चाहूंगी जो हिजाब नहीं करती हैं। हिजाब जो हिंदुस्तान में है वो कुछ लोग अपनी चॉइस से फॉलो कर रहे हैं और उनको फॉलो करने देने का हक दिया है संविधान ने। उसके ऊपर अगर राजनीति होती है तो हम औरतें उस पर आवाज़ उठाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस तरह की अगर टिप्पणी आएंगी कि अगर हिजाब उतार देंगे तो आवारा हो जाएंगी, ये बहुत एक सरासर शर्मनाक उन्होंने टिप्पणी दी है। और मुझे ऐसा लगता है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए उन औरतों से जो हिजाब नहीं पहन रही हैं, क्योंकि हिजाब ना पहनना करेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि हिजाब इस्लाम का कल्चर भी है और हिंदुस्तान का भी कल्चर है। वो एक अलग बात है कि अब हमारे ऊपर पाश्चात्य शैली का इतना असर पड़ गया है कि हम अपने आप को मॉडर्न एजुकेशन में तो बना नहीं रहे हैं, हम अपने वस्त्र को चेंज करके अपने आप को समझते हैं मॉडर्न है, जबकि मेरी नज़र में मॉडर्न वो है जो दिमाग से मॉडर्न है, जो आधुनिकता अपनी शिक्षा में लेकर आए, अपनी सोच में लेकर आए। तो ये जितने भी पॉलिटिशियन बैठे हैं आप भी जानते हैं इनकी सोच आधुनिक नहीं है। क्योंकि कई लोग, महिलाओं का ये भी कहना है कि अगर अगर वाकई में अगर ऐसे हो तो फिर तो पुरुषों को भी पर्दा कर देना चाहिए, पुरुष भी जो है वो बेशर्म हो जाएंगे। ये आप देखिए, जब बात हिजाब की आ रही है तो मुझे थोड़ा सा इस्लाम के ऊपर बोलना पड़ेगा। इस्लाम का दायरा खाली औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी है। अगर सामने से कोई औरत आ रही है और इधर से कोई मर्द आ रहा है तो इस्लाम में लिखा है कि वो अपनी निगाह को नीची कर ले, चाहे वो बुर्का पहने हैं, चाहे वो बेपर्दा है, चाहे वो मैं कहूं कि बिकनी में जा रही है, लेकिन मर्द के ऊपर भी इस्लाम में पर्दा आया है। कितने मुसलमान मर्द ऐसे हैं जो औरत को निगाह उठाकर नहीं देखते अगर घर से निकलती है तो ये तो सभी पे लागू है ना, खाली औरत पे लागू नहीं है। लेकिन यहाँ जो ये दिखाया जा रहा है कि हिजाब में औरतें कुछ कर नहीं पा रही हैं, मैं सिर्फ उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ी हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एएमयू में जाकर देखिए, आप जामिया में जाकर देखिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, कर्नाटका के इतने कॉलेजेस हैं, लड़कियां टॉप कर रही हैं। और एएमयू की लड़कियों की तो मैं अगर बात करूं तो नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, मैं एमयू से पास आउट हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर लड़कियां अपने आप को प्रूव कर रही हैं कि वो हिजाब में रहकर भी उन्होंने मर्दों से ज़्यादा अपना नाम कमाया है। हिजाब हमारे लिए कोई बंदिश नहीं है, हमारी चॉइस है और ये संविधान दे रहा है हमें चॉइस। आप चॉइस की बात कर रहे हैं, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो है वो अपने फैसले में ये कहा था कि कुरान के अंदर जो है वो जिक्र नहीं है हिजाब का। कुरान के अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगाया था तो कहा कि कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? पहली बात मैं यहाँ एक चीज़ डिफाइन करूँ, हिजाब में और बुर्के में फ़र्क है। कुरान में बुर्का लफ्ज़ नहीं आया है, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कुरान में कि कहीं बुर्का मिल जाए। बुर्का नहीं है कुरान में आया है औरत को अपने बालों को ढकना है, वही हिजाब है। मैं यहाँ बुर्का नहीं पहने हूँ, शलवार सूट पहने हूँ, सर को ढके हुए हूँ, मेरा बाल नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ इतना ये आया है। हिजाब कुरान में जिक्र है औरत के लिए, साफ सूरह निसा में जिक्र है, सूरह तलाक में औरत के हुलिये के लिए, औरत की जिंदगी के लिए जिक्र है कि उसमें साफ लिखा है कि औरत को ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिससे जब वो बाहर निकले तो मर्द उत्तेजित ना हो उसके बदन के किसी हिस्से को देखकर, यानी कि ढीला ढाला टाइट लिबास ना पहने और अपने बालों का पर्दा करे। और आज जो मेडिकल साइंस कह रही है, जो ब्यूटिशियन कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है तो औरतों को अपने बालों को कवर करके चलना चाहिए, नहीं तो बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो कितनी ऐसी हिंदू औरतें हैं जब वो बाहर निकलती हैं, स्कूटर पे निकलती हैं, बस में निकलती हैं, सड़क पे निकलती हैं, वो इतना नकाब पहन के निकलती हैं, अपना स्कार्फ, आजकल स्कार्फ तो हिंदू औरतें भी पहन रही हैं, वो भी हिजाब है, उसको भी हिजाब कहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है धर्म का महिलाओं को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, धर्म का क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? एक साइंटिफिक रीजन हो सकता है कि बाल झड़ सकते हैं, मतलब किसी भी धर्म की महिलाओं को, आपको लगता है धर्म को महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, उस पर बांधना चाहिए? वही फिल्म इंडस्ट्री में जैसे होता है कि किसी के पहनावे पे कमेंट करते हैं तो क्या बोला जाता है कि आपको इसकी पर्सनल ज़िंदगी पे कमेंट करने का हक नहीं है। तो हमारी पर्सनल ज़िंदगी, हम भी बुर्का पहने, दुपट्टा ओढ़े, कैसे भी रहे हम, चाहे उसमें बेस पहने, साड़ी पहने, हम कुछ भी पहन सकते हैं, उसमें कमेंट करने की ज़रूरत ही क्या रही है, ये बताइए।
ये बताइए, पहले हम पर्दे में रहते हैं, मैं ससुराल में हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे को इतनी इजाज़त है, मैं कॉलेज जाती हूँ, प्राइवेट कॉलेज पढ़ रही हूँ मैं, रेगुलर में डेली जाती हूँ, डेली आती हूँ, रोक टोक नहीं है हमें। और आप लोग कह रहे हो कि बंदिश में रखते हैं, हम बंदिश में नहीं रहने वाले। बंदिश ना हमें हमारे सासू ससुर सिखाते हैं, ना हमारी माएँ सिखाती है कि बंदिश में रहो। हमारे यही रहता है कल्चर में। आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह से आपको लगता है कि हिजाब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप किस तरह से देखते हैं? आप आगे बोलिए। हिजाब रहना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है हिजाब, पर्दा हमारे लिए ज़रूरी है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, पर्दा हमारे लिए ज़रूरी है, हम पर्दा करेंगे। पर्दा से दूर रहना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, हम इसको मुनासिब नहीं समझते हैं और नहीं है। जी जी जी। से भी सवाल करना चाहूँगी। आपने बचपन से अब तक देखा होगा, बचपन में हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी। मैं सिख समाज ले लीजिए, चाहे आप क्रिश्चियन ले लीजिए, क्रिश्चियन भी अपने नन जो हैं वो पहनती हैं, कवर करती हैं अपने आप को। हिंदू समाज ले लीजिए, आप मुझे बताइए, इतना दुनिया बदल गई है। जितना हम वेस्टर्न कल्चर को, सिर्फ पहनावे की बात कर रही हूँ मैं, पहनावे में अपना रहे हैं, इतना रेप केसेस नहीं बढ़ रहे क्या? हैरेसमेंट्स नहीं बढ़ रहे क्या? औरतें असुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही? 5-6 बजे के बाद क्या माँ बाप फिक्र नहीं करते कि हमारी बच्चियां टाइम से घर पे आ जाएं? क्यों हो रहा है ऐसा? आपको कहने का समाज उस तरह से विकसित नहीं हुआ है? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की सरकार को पहनावे से ज्यादा सोच पर अपना फोकस करना चाहिए। हमें अपने सोच को आधुनिक बनाना है। हम वेस्टर्न कल्चर को तो अपना रहे हैं, लेकिन सिर्फ पहनावे में। पहनावा हमारा नहीं है, हम अपने कल्चर को क्यों खो रहे हैं? हिंदुस्तान की हमारी एक पहचान है, हमारा ड्रेसअप एक पहचान है। आपने देखा होगा जब अंग्रेज यहाँ आते हैं तो वो अपने हमारे कल्चर को अपनाते हैं, हमारे ड्रेस को पसंद करते हैं, और हम अपने ही ड्रेस को, अपने ही कल्चर को खोने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? तो देखिए